हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका आशीष कपिल सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा विष्णु। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है और जिस जानकारी से आपको प्रभु की लीलाओं का जो सदैव से हमारे जीवन में चलती आ रही हैं उनका भी ज्ञान होगा, उनकी शक्तियों का भी ज्ञान होगा और किस तरह से प्रभु ने हम लोगों को जीने की राह दिखाई है उसका भी ज्ञान होगा। दोस्तों, रामायण में ये प्रकरण सबको याद है कि जब समुद्र पार करने की बारी आई और समुद्र पार करके जो है भगवान राम की सेना को लंका में जाना था, तब एक विकट परिस्थिति भगवान राम के सामने खड़ी हो गई कि भाई इतनी बड़ी संख्या की सेना को समुद्र के उस पार कैसे पहुंचाया जाए। हनुमान जी तो परम बलशाली थे, वो तो एक छलांग लगाकर उस समुद्र को पार कर गए। ऐसा नहीं है कि उनकी सेना में और बलशाली नहीं थे, लेकिन सेना बहुत बड़ी थी और रास्ता विकट हो चुका था। तो प्रभु ने समुद्र की तपस्या की। जब उसके पश्चात समुद्र देव प्रभु को जब कुपित हो गए तो समुद्र देव आए। उन्होंने उन्हें एक रास्ता बताया कि नल और नील को ये बात हासिल है कि यदि वो कोई पत्थर जो है पानी में डालेंगे तो वो तैरता चला जाएगा। देखो, विधि के विधान से जो आज हम कर रहे हैं उसका 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद क्या परिणाम मिलता है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ऋषियों ने जो नल नील को शाप दिया था वो आज वरदान बन के सामने आया था, क्योंकि वो कोई कुपित होकर श्राप नहीं दिया गया था। वो तो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो उनकी वस्तुओं को खो देते थे उठाकर। लड़कपन था, बचपन में ऐसा कार्य कर देते थे। दोस्तों, वो पत्थर जो कई कई सौ क्विंटल के पत्थर थे वो भगवान राम की लीला प्रभु की कृपा से पानी पर तैर रहे थे। क्या उनका वजन कम हो गया था? नहीं। उनमें एक ऐसा प्राण वायु संचार हो गया था जिसमें उनके तैरने की क्षमता बढ़ गई थी। आपको पता है दोस्तों कि जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहाँ पर अध्यात्म शुरू होता है। तो दोस्तों, उन पत्थरों में एक ऐसी समझिए कि प्राण प्रतिष्ठा डल गई थी उनका हाथ लगने से, उन ऋषियों के आशीर्वाद से, क्योंकि कहीं न कहीं तो फलीभूत वो हो ही रहा था कि वे पत्थर तैरने लगे और धीरे धीरे उस राम सेतु का निर्माण हो गया। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ये नग धारण करते हैं और जो हमारे सभी मंदिरों में लगभग 99% मंदिरों में पत्थरों की तस्वीरें हैं, तो इनमें जो तस्वीर है इनमें प्राण प्रतिष्ठा आसानी से की जा सकती है, बशर्ते मंत्रोच्चारण करने वाले पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित जी अच्छे हों और उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में एक से एक योगी महात्मा हैं जिन्होंने अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले रखा है मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का। आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत ही कम मंदिरों में जो है सोने की या चांदी की मूर्तियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्तियाँ हम लोग अपने मंदिरों में लगा नहीं सकते। एक से एक बड़ा धनाढ्य हमारे देश में उपस्थित है जो किसी प्रकार की भी मूर्ति को लगाने में सक्षम है, लेकिन पत्थर की मूर्ति ही सबसे ज़्यादा उचित मानी जाती है। उसका ये कारण है कि प्राचीन काल में अपने लीलाओं के तहत प्रभु ने हमें दिखा दिया था कि एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में जो बीमारियां, परेशानियां आती हैं तो हम ये नग पहनते हैं। नग भी दोस्तों पत्थर से ही बनते हैं
और यदि नगों पर मंत्रोच्चारण और उन ग्रहों का सही सामंजस्य बिठाया जाए तो हमारी परेशानियों को वो नग दूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति ऐसे ही इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे भगवान श्री राम को भी समुद्र की तपस्या करनी पड़ी थी, तब भी समुद्र नहीं आए थे। उसके बाद वो कुपित हो गए, तब उन्होंने दर्शन दिए और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जीवन में यदि हमारी कष्टाइयों को नगों से दूर किया जा सकता है, जिन्हें हम नग कहते हैं, असलियत में वो एक अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं जो ग्रहों के रंग और उनके सामंजस्य के अनुसार चलते हैं और ये हमारे जीवन को बहुत अत्यंत लाभ देने में सहायक हैं। जैसे प्रभु की समस्याओं को पत्थरों ने तैर कर एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और पूरी सेना समुद्र पार चली गई थी। ऐसे ही जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम ये नग पहनकर अपनी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय एवं मंगलकारी बना सकते हैं। दोस्तों, नगों के पहनने का हमें अत्यंत लाभ होता है और जो हमारी पत्थरों की बनी हुई मूर्तियां हैं वो भी हमारे लिए अत्यंत शुभकारी और लाभकारी होती है। दोस्तों, जितना मैं अपनी बुद्धि से माँ सरस्वती की कृपा से आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपकी बात यदि गहन तरीके से समझ में आए तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है और प्रभु की लीला और नगों से लाभ मिलने की प्रक्रिया आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।